तो ये वाला क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है और इसको सॉल्व किससे करना है, टू फेज मेथड से। इसको टू फेज मेथड से सॉल्व करना है। प्रॉब्लम दिया हुआ है मिनिमाइज जेड इजकल टू 15x1 माइनस 6x2 और ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन और इसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट और ये आपका नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो सारा वैल्यू जो है 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन का। तो देखिए प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन का भी हो सकता है, प्रॉब्लम जो है मैक्सिमाइजेशन का भी हो सकता है। ठीक है, मिनिमाइजेशन का वर्किंग रूल अलग होता है और मैक्सिमाइजेशन का वर्किंग रूल अलग होता है। अब उसमें भी अब जो वर्किंग रूल इस दोनों का अलग अलग होता है उसमें भी क्या होता है, एक होता है जेड जे माइनस सी जे और एक होता है सी जे माइनस जेड जे। ठीक है, तो जैसे जेड जे माइनस सी जे जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो उसी तरीके से मैक्सिमाइजेशन के लिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो देखिए अलग अलग वर्किंग रूल होता है। तो आप एक वर्किंग रूल याद रखिए, कौन सा, जैसे कि आप याद रखिए कि कोई भी प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा, अगर मैक्सिमाइजेशन का फॉर्म का नहीं है तो उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद जो टेबल बनाते हैं हम लोग, तो टेबल में जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यह है आपका क्या, ऑप्टिमैलिटी कंडीशन। तो यही हम लोग याद रखें। ठीक है, तो सारा वर्किंग रूल याद रखने का ज़रूरत नहीं है, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग मेथड। आप एक मेथड याद रखिए और इसी से बनाइए। तो ये वाला मेरा मेथड, मतलब ये वाला वर्किंग रूल जैसे कि हमको याद है, तो इसी वर्किंग रूल से हम बनाएंगे इसको। तो कहने का मतलब ये जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है किस फॉर्म में दिया हुआ है, मिनिमाइजेशन में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, पहले मैक्सिमाइजेशन में। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया हुआ है, जेड बराबर दिस दिया हुआ है। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस जेड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका -15x1 और +6x2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको, ये हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो माइनस जेड है उसको हम लोग मान लेते हैं जेड स्टार। तो प्रॉब्लम क्या हो गया आपका, कन्वर्ट हो गया मैक्स जेड स्टार इक्वल टू। तो ये रहा आपका प्रॉब्लम। तो देखिए बाकी जो है आपका सब्जेक्ट 2 से लेके यहाँ तक वो सेम टू सेम आप उतार दीजिए और सिर्फ ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था सिर्फ हम उसको चेंज करते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ये चेंज हो गया मैक्सिमाइज जेड स्टार, जहाँ पे आपका जेड स्टार क्या है, वेयर जेड स्टार इज इक्वल टू माइनस जेड। ठीक है, तो ये सब सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा मैक्सिमाइजेशन में आप कन्वर्ट कीजिए। तो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या लिखिएगा, मैक्स जेड स्टार इजकल टू -15x1 + 6x2। ये भी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये वाला लाइन लिखिए उसके बाद ये। तो ये आपका हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम में। तो अब सवाल उठता है कि आप मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम था, आप इसको कन्वर्ट कर दिए मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में, तो क्या इसका आंसर और इसका आंसर सेम होगा। तो देखिए जो हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आप मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम दिया हुआ था आपको, आप इसको कन्वर्ट किए मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में। ठीक है, तो यहाँ अब जैसे कि यहाँ पे आपका जेड दिया हुआ था, यहाँ से आप निकाले जेड स्टार। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो कंडीशन आएगा, मान लीजिए x1 x2 और x3 का कुछ वैल्यू आएगा और इसमें जो x1 x2 x3 का जो वैल्यू आएगा दोनों वैल्यू सेम होगा, लेकिन जेड का वैल्यू अलग होगा और जेड स्टार का वैल्यू अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमाइज है, यहाँ पे मैक्सिमाइज और जेड स्टार बराबर माइनस जेड है। तो मतलब जैसे कि यहाँ पे 10 आएगा वैल्यू, -10 आएगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर माइनस लगा देंगे तो 10 हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा सिंपल है कि x1 x2 x3 और x1 x2 x3 दोनों का वैल्यू सेम रहता है। आप मिनिमाइजेशन वाले प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो भी। तो देखिए ये कन्वर्ट हो गया किसमें, मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में। और ये था कौन सा स्टेप, ये था स्टेप नंबर 1।